नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर न्यू फॉर्म का अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अपना खुद से ही अपने मोबाइल से अपना फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। कई सारे किसान बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म अप्रूव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और हमें यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान। जैसे ही हम पीएम किसान सर्च करेंगे हमारे सामने पीएम किसान की जो वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पर पहली ही वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने जो पीएम किसान का पोर्टल है वह ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें एक फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हमें न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारे सामने एक जो नया पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है रूरल और दूसरा हमें अर्बन का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप शहर से निवास करते हैं तो आपको यहाँ पर अर्बन चूज कर लेना है, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रूरल चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम रूरल वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है आधार नंबर एंटर करने का। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें एक अपना मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ एक स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमें ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे सेम टू सेम फिल करने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये जो हमें कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक और ओटीपी जाएगा, यहाँ पर हम उस ओटीपी को फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसे भी हमें फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने ये जो नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ से हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी ग्राम पंचायत को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लिया है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फार्मर टाइम में स्मॉल 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर तक हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हुआ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। कुछ ऑप्शंस हमारे खुद ब खुद आधार कार्ड के जरिए फिल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड, आधार एड्रेस और यहाँ पर हमारा जो पिन कोड है, ये सब कुछ हमारा खुद ब खुद ही यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे फादर का नाम भी हमारी जो आधार कार्ड के अनुसार ही आ जाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपको यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है पता तो कैसे हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों को ये पता नहीं होता है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर हमें भूलेख सर्च करना है। जैसे ही हम भूलेख सर्च करेंगे हमारे सामने जो पहला वेबसाइट आ जाएगा, हमें इसी पहली वेबसाइट पर ही क्लिक कर देना है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आपके सामने उसी राज्य की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक भू अभिलेख का एक ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पर भू अभिलेख वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर हमें अपना खसरा नंबर या फिर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालनी है तो ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि हमारी सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से अपना गांव भी सिलेक्ट कर लेंगे। गांव सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, खसरा नंबर से और भूस्वामी से। अगर आपका खसरा नंबर पता है तो आप यहाँ पर खसरा नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर खसरा नंबर पता है तो हम यहाँ पर खसरा नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। खसरा नंबर सेलेक्ट करने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे हमें सेम टू सेम ही फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पर कार्ड देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें खतौनी वाला ऑप्शन मिल जाता है। हम जैसे ही खतौनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी सारा स्टेटस आ जाएगा, हमारी जो ज़मीन से संबंधित है, हमारी ज़मीन जो भी हमारे पास
जो भी हमारे पास खसरा नंबर है, इसमें कितने व्यक्ति अभी तक जुड़े हुए, सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब हमें यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को एंटर करना है, तो यहाँ पर जो हमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है, अब हम यहाँ पर अपनी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को एंटर कर देंगे। अब हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है, नया ऑप्शन, यहाँ पर राशन कार्ड नंबर का। अगर आपको राशन कार्ड नंबर का पता नहीं है तो आप अपने समग्र आईडी का जो हमारा परिवार आईडी नंबर होता है उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब हमारे सामने हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन मिल जाता है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अगर आप चाहें तो इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सरकार किसानों को 3,000 रुपये पेंशन देती है। अगर अभी आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंगल और जॉइंट। अब यहाँ पर आपकी जो जमीन है अगर जॉइंट में है तो आप यहाँ पर जॉइंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपके जो खसरा नंबर है उसमें केवल आप ही की जमीन है तो आप यहाँ पर सिंगल वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमारी जो जमीन है वह जॉइंट में है तो हम यहाँ पर जॉइंट वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन मिलता है, ऐड। हमें यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने हमारी जो जमीन है उसका हमें रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि हमारा खसरा नंबर, यहाँ पर हमारा सर्वे नंबर, और यहाँ पर हमारी जो जमीन का एरिया है, कितना हमारी जमीन का एरिया है वह भी हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपको एरिया का पता नहीं है कि हमारी जो जमीन है वह कितने हेक्टेयर में है, हमें यहाँ पर हेक्टेयर में अपनी जमीन का एरिया लिखना आवश्यक है। तो हमने अभी अपनी जो खतौनी को निकाला था उसमें से आप उसका जो हेक्टेयर भी देख सकते हैं। अब उसको देखने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन और मिलते हैं कि यहाँ पर आपकी जो जमीन है वह 2019 से पहले की है या फिर 2019 के बाद आपके नाम आई है। हमारी जो जमीन है वह 2019 से पहले नाम आई थी तो हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपकी जमीन 2019 के बाद आई हो तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, नया ऑप्शन। इसमें हमें रीजन्स मिलता है कि हमारी जो जमीन है वह किस कारण से आपके नाम आई है। तो यहाँ पर हमारे जो पिताजी हैं उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से डेथ वाला जो ऑप्शन है हम इसको चूज कर लेंगे। अगर आपका जो भी रीजन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजन सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक और नया ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हमारी जो जमीन है वह कितनी तारीख को हमारे नाम आई थी या फिर हमारे जो नाम किस डेट से हमें दिखने लगी थी। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो मैंने आपको खतौनी को निकाला था, उसमें हमारी डेट भी लिखी हुई होती है, तो वहां से हम अपनी डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्चुअली डेट नहीं मिलती है तो यहाँ पर हमें ईयर्स मिल जाती है, जैसे कि 2010 से 2025। तो हम यहाँ पर 2010 से हमारी जो जमीन है वह हमारे नाम आ चुकी है, तो हम यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी एक डेट दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो ईयर है वह जितनी वहां पर लिखी है उतनी ही लिखना है आपको। अपडेट लिखने के बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर हमें अपना दोबारा से एक बार आधार नंबर को एंटर कर देना है। यहाँ पर हमें अपनी पीडीएफ को एंटर करना है। पीडीएफ एंटर करने के लिए हमारी जो पीडीएफ की साइज है वह 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो ये जो हमने खतौनी को निकाला था, इस खतौनी को आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको हमें पीडीएफ में सेव कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पीडीएफ बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन चूज किया, पीडीएफ की तरह सेव करने का ऑप्शन मिल गया है, तो यहाँ पर हमें नीचे सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो हमारा नाम है, हम इस पीडीएफ को कोई भी एक रैंडमली नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद इसको आपको किस फोल्डर में यहाँ पर आपको सेव करना है उसमें आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब हमारी जो पीडीएफ है उसकी साइज है 232 KB। हमको यहाँ पर जो पीडीएफ की साइज 200 KB से अंडर चाहिए, तो हम यहाँ पर अपनी पीडीएफ को चूज करेंगे। ये जो हमारा कंप्रेसर है, जैसे कि हम यहाँ पर पीडीएफ की जो साइज है उसको कम या अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी पीडीएफ को अपलोड करेंगे। ये जो साइट है इसकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी यहाँ से अपनी पीडीएफ की साइज को कम या अधिक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये पीडीएफ की साइज है वह कंप्रेस हो चुकी है। जैसे कि हमारी जो पीडीएफ की साइज है अब केवल 99 KB बची हुई है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हमें कॉर्नर पर ऑप्शन मिल जाता है, हमारी जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है जो कि हमने यहाँ पर कंप्रेस की थी, जो कि हमें यहाँ पर 99 KB की दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमें पीडीएफ अपलोड करने के बाद हम जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा।
अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? ट्रैक करने के लिए हमें दोबारा से पीएम किसान के पोर्टल पर आना होगा। अब हम जैसे ही पीएम किसान के पोर्टल पर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर वाला एक ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे हमें फिल कर देना है और रिपोर्ट सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा आधार नंबर क्यों यहाँ पर अप्लाई होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपना जो फॉर्म सबमिट किया था, तो वहाँ पर अगर आपने किसी कारणवश ये जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ था, हमारी जो पीएम किसान की जो आईडी जनरेट होकर आई थी, अगर आपको वो पता नहीं है तो वो हमारा आधार कार्ड का नंबर ही हमारा आईडी जनरेशन में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो सारा डिटेल्स दिखा गया है कि हमारा जो फॉर्म है अभी पेंडिंग है या फिर अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली देख भी सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं, और हमारा कुछ टाइम बाद ये जो फॉर्म है वह रिक्वेस्ट को अप्रूव भी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। फिल करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है फिर भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।